सुनो बेटा, जरा ये एड्रेस बताना। माफ करना बेटा, मुझे पता नहीं था। सीधा जाइए, चौराहा आएगा, वहां से लेफ्ट टर्न मारिए। सीधे जाइएगा, कोकोनट गार्डन आएगा, सीधे जाके राइट टर्न मारेंगे। एक बिल्डिंग आएगी, अंदर जाइएगा, थर्ड फ्लोर, फ्रंट डोर। एक्सक्यूज मी मैम, ज़रा बताइए क्या ये यही एड्रेस है? मिस्टर परिहार जी बुला देंगी प्लीज़? मेरा सामान लाना भूल गए ना। मैं जानती थी कि तुम कुछ ना कुछ जरूर भूलोगे। अरे सॉरी यार। और ये जेब में क्या है? कुछ नहीं है यार। सिगरेट है ना? तुम सिगरेट पीना छोड़ोगे या नहीं? अरे छोड़ दूंगा मेरी जान, तुम कहो तो तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ दूं मैं। अरे ये सिगरेट क्या चीज है यार। बस बातें करा लो इनसे। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरे बच्चे ने सिगरेट होठों से लगाई ना तो जिम्मेदार तुम होगे। अरे मारूंगा साले को। अच्छा, कौन से मुंह से मारोगे? जो करोगे वही तो सीखेगा ना, आखिर बाप हो तुम उसके। चलो आज से सिगरेट बंद, ठीक है? लो, आज से सिगरेट बंद, ठीक है? डार्लिंग एक बात कहूं, आजकल मेरा कहीं मन नहीं लगता यार। हमेशा सोचता रहता हूं कि मेरा बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा, पापा पापा बोलेगा, और जब मन करेगा मेरा तब उसको एक फर्जी में थप्पड़ मारूंगा और उसे चुप कराऊंगा, अच्छे से चुप कराऊंगा। लेकिन बच्चा हमेशा बच्चा ही रहे, बड़ा ना हो बस। जब सोचता हूं बड़ा हो जाएगा तो डर सा लगता है। बड़ा तो होगा ही ना, लेकिन हम उसे ऐसे संस्कार देंगे कि वो सारी जिंदगी एक बच्चे की तरह ईमानदार, भोला, थोड़ा जिद्दी और मासूम सा रहेगा। दुनिया से लड़ेगा, मगर दुनिया के लिए, वो भी पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ। ओहो, अब तुम जाओ और जाकर मेरा सामान लेकर आओ। ठीक है। और सुनो, लौटते वक्त मेरे लिए ना एक पैकेट टॉफी का लेते आना, आज बहुत मन कर रहा है खाने का। ठीक। भैया एक टॉफी का पैकेट दे दीजिए जरा। तो दे दीजिए फिर। कितने की है?
हेलो सर। हाँ सर, टाइम से पहुंच जाऊंगा। आज तक लेट हुआ क्या सर? बिल्कुल सर। श्योर सर, श्योर श्योर। ओके सर, बाय सर। सत्य बोलो, हिंसा मत करो। सत्य बोलो, हिंसा मत करो। यस, सचिन ने फिर सेंचुरी मार दी भाई साहब। सचिन जब भी सेंचुरी के करीब होता है ना, मैं अपना दिल थाम के बैठ जाता हूं कहीं हार्ट अटैक ना पड़ जाए। यार सोच, 16 साल की एज से खेल रहा है, अभी तक टिका हुआ। लेकिन इनका होल्ड देखने लायक होता है। इतनी कम एज से लगातार बने रहना इस मकाम पर, पीढ़ियां बदल जाती हैं लेकिन इनका मकाम नहीं बदलता। क्या है यार इनमें, इनकी लाइफ में? इनकी एज से ज्यादा लंबी होती है इनकी सक्सेस, और इनकी जिंदगी से ज्यादा लंबी होती है इनकी सोच। जिंदगी की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर। यार सोचता हूं लंबी लंबी गाड़ियां हों, लंबी लंबी, खूब पैसा हो, ढेर सारा, बहुत सारे नौकर चाकर हों, और मैं नवाबों की तरह बैठूं। रात को निकले बढ़िया अंग्रेजी शराब। साकी, साकी जरूरी है भाई। लड़की हो जरूर। यार सोच, ढेर सारी लड़कियां, अमृतसर, अमृतसर अमृतसर कहती हुई। यार जिस पे हाथ रख दूं ना, वो मना ना करे। मतलब जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से आए तो। नाम होगा, पैसा होगा, गाड़ी होगी, तो आएगी ही। यार उसे काम भी तो दूंगा, उसका खर्चा उठाऊंगा, उसकी पूरी फैमिली का खर्चा उठाऊंगा। यार मरने के बाद ये सारा धन अपने साथ थोड़ी लेकर जाऊंगा मैं। ये शोषण थोड़े ही है। यार तुम कुछ बोलोगे, हाँ या ना में जवाब ही नहीं दे रहे हो, हैं? क्या कहते हो? हैं? कुछ कहा क्या? कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी जा रहा हूं पढ़ने। कहाँ जा रहे हो? सत्य बोलो, हिंसा मत करो। अब सत्य बोलो, हिंसा मत करो।
सत्य बोलो, हिंसा मत करो। छोटू, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ और तुम मुझे बताओगे कि उस ऑडिशन में क्या होने वाला है? अगर इंसान ये जान जाए कि भविष्य जानकर भी वो उसे बदल नहीं सकता, तो शायद वो उसे जानने की इच्छा छोड़ दे। तुझे तो अपना फ्यूचर पता चल जाता होगा, नहीं? और तो तू उसे बदल भी लेता होगा। कुदरत अगर किसी को अपना भविष्य बताती है तो वो सिर्फ इतना बताती है कि क्या होगा, ये नहीं बताती कि कैसे होगा। यार, आर्यन से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं। उसे मैंने सच्चा प्यार किया और उसने, सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। अब मैं क्या कहूँ? इसमें गलती तुम्हारी भी तो है। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते, बल्कि हर इंसान अलग होता है। तुम्हें कम से कम ये पता तो होना चाहिए कि तुम क्या ढूंढ रही हो। अगर तुम सच्चा प्यार ढूंढ रही हो तो एक्सेप्ट करो उसे जो तुम्हें सच्चा प्यार करता हो। भूल जाओ पैसा, शक्ल, सूरत, सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि परफेक्ट मिलना महज एक कल्पना है। कहने की बात है, कौन करता है सच्चा प्यार आजकल? क्या तुम करती हो सच्चा प्यार? अगर हाँ तो समझो सच्चे लोग हैं दुनिया में, और अगर नहीं तो ब्लेम मत करो फिर किसी को। काश काश कोई मुझे सच्चा प्यार करता। काश मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बता पाती, अपनी सुख दुख शेयर कर पाती। है ना यार, है, बस कह नहीं पाता है, थोड़ा डरता है। जहाँ प्यार है वहाँ डरना भी लाजमी बन जाता है ना। प्यार करने वाले डरते नहीं। फिल्मी बातें अलग हैं, सच्चाई यही है कि जो प्यार करते हैं वही डरते हैं। मैं मरने से डरता हूँ क्योंकि मैं अपने माँ बाप, भाई बहन से बहुत प्यार करता हूँ। शायद यही डर तुमसे प्यार करने वाले को भी हो। कहीं कह दे तो तुम दूर ना हो जाओ। दूर क्यों हो जाऊंगी? मुझे भी तो पता चले कि वो कौन है। जानती हो, जब मैं 15 साल का था तब मैंने एक लड़की को प्रपोज किया था। इतना जोरदार थप्पड़ मारा था उसने, उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं है किसी से कुछ कहने की। मतलब आई लव यू।
मैं अभी आता हूँ। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो? अरे आ रहा हूँ, रुको, वहीं रहना, मैं आता हूँ। क्या देख रहे हैं? यार मैं देख रहा हूँ कि मेरे हाथ का, मतलब मेरी स्किन का और काजू का टेक्सचर बिल्कुल एक सा है। पता है, जब भी मैं ऐसा कुछ देखता हूँ तो मुझे नेचर से जुड़ी वो सारी चीज़ें और उनका सबका टेक्सचर बिल्कुल एक सा नज़र आता है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान, सबका टेक्सचर बिल्कुल एक सा दिखता है। लेकिन काजू इंसान नहीं हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये एक बीज है विकासशील रूप में। जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो ये देखिए, उसका पहला आकार बिल्कुल ऐसा ही होता है। देखिए, क्या तो ठीक रहे हो? है ना? चलो भाई, मुझे निकलना है, बस स्टॉप जाना है। किधर जाएंगे आप? बस यही बस स्टॉप तक। मुझे भी उधर चलना है। हाँ चलिए। क्या सोच रहे हो तुम? ठीक ही कह रहा हूँ, तो सब एक जैसा ही है। नेचर ने सबको एक जैसा ही बनाया, फिर भी हम पता नहीं किस जद्दोजहद में लगे रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, कभी अपनों के लिए, कभी अच्छाई और बुराई के लिए, कभी ईश्वर और अल्लाह के नाम पर। पता है, बात यहाँ जद्दोजहद की नहीं है। इंसान एक सोच बना लेता है और सोच को साबित करने के लिए जिंदगी भर लड़ता रहता है। यहाँ पर बात मैं धर्म की कर रहा हूँ, नहीं तो लड़ाई कराने के लिए स्वार्थ ही काफी है। ना स्वार्थ ही लड़ाई कराता है। कभी पैसे के लिए फ़ोन करते हैं, कभी हक के लिए, कभी लड़के के लिए, पर असलियत में सब कुछ अपने लिए करते हैं। मेरा मतलब है अपनी बुराइयों से, जैसे लालच, अहम, वासना, कुछ खोने का डर। लेकिन ईश्वर अल्लाह के नाम पर खून करना एक्सेप्टेबल नहीं है। सब जानते हैं ईश्वर और अल्लाह एक है, फिर भी लड़ते हैं। ज़्यादातर पॉलिटिशियन इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले अंग्रेज करते थे, अब ये लोग करते हैं। नहीं भाई, ये बहुत ही हल्की और आसान बात है आम लोगों के लिए कि कुछ भी बवाल हो, सारा दोष उठाकर इन पॉलिटिशियन और सिस्टम पर डाल देना। तो क्या यूज नहीं करते? यूज करते होंगे, लेकिन तभी यूज करते हैं जब हम यूज होते हैं और होना चाहते हैं। भाई मेरे, जब देश के एक आम आदमी को देखोगे ना, अपने घर, अपने पड़ोसियों को देखोगे, तब जानोगे समाज में एकता की बात करते हैं, पर एकांत में हम अपनी सोच से ही नहीं लड़ पाते।
जैसे कि विजुलाइज करो कि दो दोस्त हैं अलग अलग धर्म के, वो जब चलते हैं तो आपस में उनमें किसी छोटी सी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। तू ही चालाक है, हम सब बेवकूफ है ना। हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, तुम्हें ही चाहिए। अबे हेल्प मांग रहा हूँ, थोड़ी सी मदद कर दो। और क्या, दोस्त किस लिए होते हैं? दोस्त, तू तो दोस्ती की बात मत कर। मेरा आइडिया उठाया और पोस्ट कर दिया अपने नाम से। साले दोस्ती औकात मत दिखा तू, ये बात नहीं है बे। साले तुम काफिर लोग, मेरे बाप दादा सही कहते थे, काफिर और सांप दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। रुक, इधर आ। क्या बोला? मेरे बाप भी कहते थे अबे कि कटुओं पर कभी भरोसा मत करना। चल साले। बड़ा आया। समझ गया भाई, समझ गया, हमारी गलती है। पर अगर नई पीढ़ी चाहे ना तो सारी गलती सुधर सकती है। फिलहाल मैं जात धर्म को मानता नहीं हूँ और किसी में भेदभाव भी नहीं करता, लेकिन दुनिया का ठेका भी नहीं ले सकता। जैसी तुम्हारी मर्जी। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आसिफ, खुदा हाफिज। सत्य बोलो, हिंसा मत करो। सत्य बोलो, हिंसा मत करो। इन लोगों का बस चले तो ये लोग पूरे देश को ही खा जाए। इन पॉलिटिशियन से तो अच्छा वो पागल है जो केवल हर जगह डांस करता है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं करता। भला हो पॉलिटिशियन का, दिमाग खराब करके रखा है। किसी ने उस पगले की तारीफ तो की? जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। माना कि वो अपनी धुन में रहता है, किसी की सुख दुख से उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी को परेशान तो नहीं करता है, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छीनता है ना। सत्य का ज्ञान हो गया है उसे। लंगोट वाले साधु की तरह। तुम तो कुछ बोलो ही मत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब देखो धर्मों पर रिसर्च करते रहते हो। भाई अपना काम कर रहा हूँ ना, काम करता हूँ ना अपना। तुम्हारी तरह थोड़ा 20 टेंशनें लिए घूम रहा हूँ। भाई जर्नलिस्ट की जॉब की है तो थोड़ा तो टेंशन लेना ही पड़ेगा। वैसे एक सुराग मिल गया है मुझे। उन पॉलिटिशियंस के वीडियो प्रूफ है मेरे पास, अब देखना। मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें बैठ के बताती। कितनी भी कोशिश कर लो कुछ नहीं होगा। कहाँ तुम 24 साल की जर्नलिस्ट और वो 55 साल का तजुर्बेदार बुजुर्ग पॉलिटिशियन। इसीलिए तो कह रही हूँ कि घर की चाबी हमें दे दे और वो घर पे बैठ के आराम से बच्चों को कहानियां सुनाए। अगर ये बात मंत्री जी से कहना तो ये भी कह देना, अब अगर कहानी सुनाए तो मोहम्मद और राम दोनों की सुनाए, नहीं तो फिर किसी की नहीं। गिर जाएंगे, संभलिए। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? जन्म से अंधा हूँ। ओह सॉरी। नहीं,
सॉरी क्यों? मैं अंधा हूँ, पर आँख वालों से ज़्यादा दिखता है मुझे। पर वो कैसे? आँख वाले सिर्फ वही देख पाते हैं जो उन्हें दिखता है। मैं वो भी देख लेता हूँ जो है पर दिखता नहीं। जैसे? जैसे आप जी रही हो, जैसे वो आदमी जो अपने बच्चे को खाना खिला रहा है, बगल में दूसरे का बच्चा भूखा है, पर आदमी को उसकी फिक्र नहीं, और सामने भूखे कुत्ते को मारकर भगा रहा है। आपको वो आदमी जीता हुआ दिखेगा, पर वो आदमी अपने बच्चे के लिए जिंदा है, भूखे दूसरे बच्चे के लिए मरा हुआ है, और उस कुत्ते के लिए प्रेत है। वाह, ये इतनी सारी बातें तुमने सीखी कहाँ से? पापा से? हाँ, पापा तो मर गए, पर उन्होंने कहा था हमेशा सच बोलना और महसूस करने की कोशिश करना। तुम वो देख लोगे जो कोई नहीं देख सकता। वो मर गए, पर सच जिंदा है और हमेशा रहेगा। अच्छा, तो एक बात बताओ, दुनिया में इतनी सारी बुराइयां हैं, कब बदलेंगी? नहीं बदलेंगी, कभी नहीं बदलेंगी, क्योंकि कभी नहीं बदली हैं। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो, जो लोग इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं वो सब फालतू हैं? कोशिश फालतू नहीं होती, कोशिश जो करता है वो ही जिंदा है। मैं जानता हूँ, थोड़ी देर बाद एक कोशिश में मैं मर जाऊंगा, और ये भी जानता हूँ कि कोशिश कामयाब नहीं होगी, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि नहीं किया तो कभी नहीं जी पाऊंगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे दोबारा बुलाया। आपने वो कुरान पाक पढ़ ली? जी अंकल। अंकल पढ़ तो ली है, लेकिन मन में कुछ सवाल है। आपने कहा था कुछ समझ में ना आए तो मैं आपको बुला लूं, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। बेटा मैं घर घर जाकर कुरान की शिक्षा देता हूँ। कोई पढ़ना चाहे तो फ्री में कुरान भी देता हूँ। कुछ मुस्लिम हैं जो ले लेते हैं, हिंदू भी फ्री की समझ के ले लेते हैं, पर ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं। लेकिन आपने मुझे कॉल किया और कहा कि आपको कुरान पाक चाहिए, और पढ़ा भी, और उस पर बात करने के लिए मुझे वापस बुलाया, जबकि आप एक हिंदू हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू अंकल। लेकिन अंकल चाय पियेंगे आप? नहीं बेटा, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। अगर हो सके तो हम लोग थोड़ा बाहर चलते हैं, वहाँ बैठकर थोड़ी बातचीत करेंगे और उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। बिल्कुल अंकल। थोड़े कपड़े चेंज कर लूं? हाँ जरूर। थैंक यू अंकल। अंकल चलें? हाँ चलिए। आपको कुरान पाक पढ़ने का ख्याल कहाँ से आया? मैं लकीर का फकीर नहीं बनना चाहता। मैंने सोचा क्यों ना कुरान पाक मंगवा के पढ़ी जाए। तब वो पढ़ने के बाद मेरे मन में कुछ सवाल आए। मैंने सोचा क्यों ना आपको फ़ोन किया जाए। इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि उन सवालों का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात की जाए।
भाई तो चाय लाना। हाँ बताइए, क्या सवाल है आपके मन में? सभी धर्म अच्छाई की बातें करते हैं। सब धर्मों की किताबों की भाषाएं अलग हैं, कहानियां अलग हैं, लेकिन मूल एक ही है। हिंदू धर्म में सत्यम ब्रह्म यानी ब्रह्म सत्य है। इस्लाम में हक अल्लाह यानी अल्लाह सच है। ट्रुथ इज गॉड। क्रिश्चियन में ईश्वर ही सत्य है, पर क्रिश्चियन में ईसा को, इस्लाम में मोहम्मद साहब को, और हिंदुओं में कृष्ण हो गए, राम हो गए, और कई लोगों को ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताया गया है। क्या ये लोग ये नहीं कहना चाहते थे कि सत्य ही सीधा रास्ता है ईश्वर का? देखो बेटा, वक्त की बात है। कृष्ण का समय अलग था और ईशा का अलग, मोहम्मद साहब का उसके भी बाद। जगह और समय काल के हिसाब से अलग अलग लोगों ने अपने समकालीन लोगों के लिए अपने आप को रास्ता बताया ताकि लोग भटके नहीं। पर इस्लाम में एक खास किस्म का डर दिखलाया गया है। क्या ये गलत नहीं? क्या इसी वजह से धर्मों में भेदभाव है? बेटा, कम्युनिकेशन गैप विद जनरेशंस कह सकते हैं उसे। असल में अगर तुम मोहम्मद साहब के समय का इतिहास पढ़ोगे तो जानोगे कि यहूदी और ईसाई उस समय काल में भ्रष्ट हो चुके थे और पादरियों और शिक्षकों ने अपने स्वार्थ के लिए धर्म के नए नए अर्थ बना लिए थे। नारियों की स्थिति तो उससे भी बदतर थी, यानी बहुत ही बदतर थी। उस दौर में वासना इतनी चरम पर थी कि प्रेम और सत्य की बात इंसान समझना ही नहीं चाहता था। और जब प्रेम हार जाता है तो सत्य के साथ लोगों का दर्द वासना पर काबू पाने में जीत जाता है। इस्लाम जितना बढ़ेगा सत्य की ताकत उतनी बढ़ेगी। अच्छे लोग बढ़ेंगे, कुछ मामूली अराजक तत्वों को हराना या शांत करना मुश्किल नहीं होगा। पर आज तो लोग समझदार हैं। आज कानून है, प्रशासन है, आम आदमी के हाथ में ताकत है जो सत्ताधारी लोगों को भी हिला सकती है। तो फिर जिहाद के नाम पर लोगों को मारना? बेटा, आतंकवादी लड़के जो खून खराबा करते हैं उनको ऐसे तथ्यों से दूर रखा जाता है जिसमें सांप्रदायिक एकता की बात हो। यहाँ तक कि कुरान पाक को हिंसात्मक अर्थ देकर लोगों को भटकाया जाता है। जिहाद का मकसद अच्छे लोगों को बढ़ाना है। मुझे भाषा का फर्क लगता है। इस्लाम अरबी शब्द है और उसका हिंदी है एक ईश्वर को मानने वाला धर्म, और मुस्लिम का हिंदी अर्थ होता है आज्ञाकारी, यानी ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला, यानी सत्य की राह पर चलने वाला। काफिर नास्तिक को कहते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते या गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। इस हिसाब से सत्य ही सही है और धर्म सत्य ही है। यानी जो अच्छे काम करते हैं उन्हें किसी भी धर्म में बंधने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, पर बुराई को मिटाना आसान नहीं है। इसलिए सब लोग एकजुट होकर बुराई के खिलाफ लड़ें। इस्लाम का उद्देश्य यही है और जिहाद इसी को कहते हैं। अंकल, आप भी तो जिहाद करते हो, घर घर जाकर इस्लाम का ज्ञान देते हो, लोगों को सही रास्ते पर चलने को कहते हो। ये सही रास्ता है जिहाद का, ना कि खून खराबा। ज्ञान से अच्छाई बढ़ती है और हिंसा आने वाली पीढ़ियों को भ्रमित करती है और कुछ नहीं करती। बेटा, बुराई इंसान को पकड़ती है, धर्म को नहीं, और धर्म में इंसान ही होते हैं। मोहम्मद साहब ने जिन बुराइयों से लड़ने के लिए इस्लाम की स्थापना की और मुस्लिमों को एकजुट किया, आज वो बुराइयां इस्लाम में भी आ चुकी हैं। अब मुसलमान को भी मारता है और मारेगा, क्योंकि बुराइयां स्वार्थ देखती हैं और स्वार्थ सामने वाले की शक्ल नहीं पहचानता। उसका हल एकजुटता और इंसानियत ही है। पर अब इंसान लड़े तो किससे? अपने आप से। दुनिया का सबसे बड़ा जिहाद है अपनी खुद की बुराइयों से लड़ना। और जब हम खुद के द्वंद्वों से जीत नहीं पाते तो बुराइयां पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि एक इंसान में पूरा ब्रह्मांड बसता है। सब किताबी बातें हैं, सब किताबी बातें।
सिर्फ किताबों पर मैं यकीन नहीं करता भाई। अगर ये बात मैं तुम्हें विस्तार से समझाने लगूं तो जमाने बीत जाएंगे। हाँ, तो शॉर्ट में बता दो, और ये भी बता दो कि उस ब्रह्मांड में मेरी कहाँ पर जगह है। देख भाई, तुम्हारे अंदर मैं बैठा हूं, मेरे अंदर तुम, ये अंकल और ये भाई, सब बैठे हैं एक दूसरे के अंदर। ताज्जुब है, ये बात तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? चलिए आपको मैं वैसे समझाता हूं जैसे आपकी समझ में आ जाए। मान लो कि मैं आपके साथ वक्त बिता रहा हूं, जिससे आपकी आदतें, हाव भाव, लहजा धीरे धीरे मेरे अंदर आना शुरू हो जाएगा। साइकोलॉजिकल मैटर, साइकोलॉजी है ये, ऑब्जर्वेशन। हाँ, तुम इसे यही मानोगे, पर ये साइकोलॉजी बनती कैसे है? कैसे एक दूसरे से मिलने लगती है? कैसे तुम किसी को याद करते हो, अचानक उसका फोन आ जाता है? कैसे? आपके अंदर जो मैं बैठा हूं वो मुझे पहचान कर उभरने लगता है। मैं आपके अंदर ग्रो करता हूं, आपके अंदर मेरे जैसा कुछ आने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको मुझसे लगाव हो जाता है। ना मिलने पर, आपसे बात ना करने पर आपको मुझ पर गुस्सा भी आता है और हम इन भावनाओं को समझ नहीं पाते, इन्हें शब्द दे देते हैं। नफरत, प्यार, खुशी, गम। हाँ, पर ये भी एक तरह से तथ्य ही है, और तथ्य अक्सर सत्य को छुपाते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम इस बात पर बिलीव करते हो जिहाद सबसे जरूरी है। जिहाद के लिए अल्लाह के रास्ते पर मरना और मारना दोनों जायज हैं। जस्ट मिनट, हम लोग कहीं और चल के बातचीत कर सकते हैं? प्लीज कम। भाई, ऐसी बातों के लिए इससे मुफीद जगह मुझे नहीं मालूम। हाँ, तो तुम कह क्या रहे थे? जिहाद जरूरी है। हिंदू या मुस्लिम धर्मांध जो धर्म का सही मतलब भी नहीं जानते। पैगंबरों और अवतारों ने कहा, मैं जिन्हें एक इंसान मानता हूं, कि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जो धर्मांध ने अपने स्वार्थ के लिए जस्टिफाई कर दिया कि धर्म ही तुम्हारा कर्म है, और वो भी सांप्रदायिक। तुम उन्हें सिर्फ इंसान मानते हो? पागल हो तुम, काफिर। हाँ, मैं हूं, मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर सांप्रदायिक एकता कायम करनी है तो इन्हें एक महज आदर्शवादी इंसान मानना होगा, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए। हाँ बेटा, और एक बात कहूं कि अगर किसी दिन पूरी दुनिया में कोई भी एक धर्म आया तो लड़ाइयां बंद नहीं होंगी। तब हम उन्हें ही मारेंगे जिन्हें हम आज अपना कहते हैं, क्योंकि इंसान को संघर्ष चाहिए, हरदम कुछ नया चाहिए। उस एक धर्म से ही 4 धर्म निकल आएंगे और बदलेगा कुछ नहीं। उस इंसान को देख रहे हो, ऐसे रहता है। दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हैं क्यों? उसे पता है कुछ नहीं बदलेगा, फिर भी वो जी रहा है पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से, और कहता है सच बोलो, हिंसा मत करो। कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में केवल एक चीज का महत्व है, वो है कोशिश। कोशिश सच को आगे बढ़ाने की, कोशिश करने वालों को बढ़ाने की। अच्छा, मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ और जगह भी किताबें देनी हैं। चलिए, मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। मैं छोड़ देता हूँ। क्या हुआ भाई? तुम रिसर्च करो, तुम्हारा सफर ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा भी तो कोई काम होगा भाई। नहीं, मैंने अपने काम कर दिए हैं। मैंने आज तक जो कुछ किया
सही समझकर किया, अल्लाह के राह में किया, एक विश्वास के साथ किया। पर आज पहली बार मेरे मन में शंका उभरी है। हे अल्लाह, मेरे पिता 5 वक्त के नमाजी थे, वो भी इनकी जैसी ही बातें करते थे। मैं अगर आज सही हूं तो मुझे एक इशारा कर दे मरने से पहले। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। सत्य बोलो, हिंसा मत करो। सत्य बोलो, हिंसा मत करो। भैया, एक टॉफी का पैकेट दे दीजिए जरा। तो दे दीजिए फिर। कितने की है? कहाँ जा रहा है? लाइब्रेरी जा रहा हूँ पढ़ने। कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आता हूँ। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो? अरे आ रहा हूँ, रुको, वहीं रहना, मैं आता हूँ। समझ गया भाई, समझ गया, हमारी ही गलती है। पर अगर नई पीढ़ी चाहे ना तो सारी गलती सुधर सकती है। फिलहाल मैं जात धर्म को मानता नहीं हूँ और किसी में भेदभाव भी नहीं करता, लेकिन दुनिया का ठेका भी नहीं ले सकता। जैसी तुम्हारी मर्जी। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आसिफ, खुदा हाफिज। भागो भागो, बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, भागो भागो, बॉम्ब। सत्य बोलो, हिंसा मत। These blasts were reported just over an hour ago. We're waiting for more details to come in, but the